चलो गाइस स्टार्ट करें। हाय एवरीवन, यश, व्योम, विशु, स्पर्श, ऑल सेट। होमवर्क करा कर जाके जितने सवाल कराए उतने सवाल सबके हो गए। ठीक है चलो गाइस, मंडे आने वाला, मंडे को सबका लीड कोड चेक होगा, बता रखा है। ठीक है, सब ध्यान रखें। शीट ने दी वाली है, मैंने इसलिए आज लेट क्लास लिया बिकॉज मेरे को लगा थोड़ा आराम से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो अपना टू सम हो गया है, मिसिंग नंबर हो गया है, रिमूव एलिमेंट, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एलिमेंट, रोटेट एरे, सिंगल नंबर, सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है, हमारा +1 रह गया, एनाग्राम रह गया, कंटेन डुप्लीकेट, मूव जीरोस और रिपीट नंबर। ये 12 के 12 जब क्वेश्चन हो जाएंगे, इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन मीडियम है, बाकी सारे इजी थे। इसके बाद मैं 2 मीडियम क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एरे के ही। मीडियम वाले समझते हो ना तुम, जो थोड़े ज्यादा दिमाग लगता है जिनमें। तो इन 12 के होने के तो बाद ये सेकंड लार्जेस्ट भी तो रह रहा है, मतलब उसकी दूसरी अप्रोच आप कह रहे थे बताएंगे। हाँ हाँ, अरे देखो, एक अप्रोच होगी, दूसरी अप्रोच अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो। है ना, एक अप्रोच होगी, दूसरी बताऊंगा, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है, तो भाई और एक दो क्वेश्चन जीएफजी पे स्ट्रिंग के हैं जो मुझे याद है, जैसे मैं तुम्हें बताऊं, फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग जीएफजी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ये फ्रेश लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा था क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा। बट ये शायद वैसे प्रैक्टिस में नहीं है, सिर्फ वैसे ही दे रखा है। होगा प्रैक्टिस में, ऐसी बात नहीं है। काउंट द करेक्टर्स के ना प्रैक्टिस में, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ये भी ठीक है। फाइंड फ्रीक्वेंसी, ये तो क्या क्या रखा देखो, कि ये तुम घर से करके लाना का इस क्वेश्चन, मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है कि गिवन एन एरे ARR ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एंड एन इंटीजर x, एक एरे दे रखा है और एक इंटीजर दे रखा है x। ये बताना है कि ये इंटीजर इस एरे में कितनी बारी आ रहा है। जैसे एरे में ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो 5 बारी आ रहा है गाइस, तो 5 इसका आंसर हो गया। इसमें 2 ढूंढना है, 2 कितनी बारी आ रहा है, एक बार, 2 बारी, तो गाइस 2 इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब घर से करके लाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं इसको होमवर्क के लिए भेज रहा हूँ। होमवर्क, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, शीट में ही कराया तो है। यस, काउंट करके रिटर्न, हाँ बिल्कुल भाई, यही है, कोई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए दिया हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या क्या रखा, काउंट द करेक्टर्स, given a string s, count the characters where n number of occurrences. If a character appearance consecutively, it is counted as one occurrence. इसमें क्या क्या रखा है भाई, कि ये ABC 3 है तो 1 दे दिया, 1। ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो एक बार ही आ रहे हैं, 3 है ना, तो 3 आंसर हो गया। N2 है, ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जो 2 बार ही आ रहे हैं, एक G आ रहा है। एक चीज और क्या रखिए, क्या, इफ अ कैरेक्टर अपीयर्स कंसेक्यूटिवली, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे ये, जैसे ये, तो उसे एक ही माना जाएगा। कराऊंगा ये क्वेश्चन, चलो मैं तुम्हें ऐसे सुनाऊंगा, समझ में नहीं आएगा, मैं कराऊंगा इस क्वेश्चन को। बट स्टिल जो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं अभी तक मिला नहीं, कोई इशू नहीं, निकाल के भेज दूंगा। गाइस सब लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लिया है? ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बताओ किसी को कोई डाउट, ये जितने क्वेश्चन इसमें लिखे हैं जिसके आगे डंडन लिखा है, एक सेकंड एलिमेंट, सेकंड लार्जेस्ट को छोड़ के मुझे कोई क्वेश्चन दोबारा तो नहीं बताना ना। टू सम, मिसिंग नंबर, रिपीट, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एलिमेंट, रोटेट एरे, सिंगल नंबर और सेकंड, ये ठीक है, कोई दोबारा तो नहीं बताना। ठीक है, बस वो मैं बताया तो, वो सेम ही अप्रोच है, बस थोड़ी सी अलग है, बताता हूँ मेरी क्या अप्रोच है। ठीक है, ये जब 13 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे, तो मैं इसके बाद 2 मीडियम क्वेश्चन सुनाऊंगा एरे के। सिंगल नंबर हो गया, हाँ सिंगल नंबर हो गया। सिंगल नंबर मैंने कल ही बताया था शायद, हाँ। सिंगल नंबर नहीं सर होगा, सर हो गया सर, हो गया। सिंगल नंबर हो गया है, हाँ।
सब जितने सर नंबर उसको 1 से लेकर 10 तक जोड़ कर दो। हाँ बोलो सुधांशु। सर इसमें 13 वाले उसमें मीडियम क्वेश्चन कौन सा? इन 13 में से सिर्फ एक मीडियम क्वेश्चन था, रोटेट एरे, और ये 10 के 10 11 के 11 क्वेश्चन इजी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। बट इसके बाद मैं 2 मीडियम क्वेश्चंस और कराऊंगा, ठीक है, कोई अच्छे से जैसे मीडियम क्वेश्चंस निकाल के। जैसे एक क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बट वो इजी है, वो भी कराऊंगा मैं, इसमें ऐड करूंगा, है ना। तो ये सब करा के फिर हम जल्दी से, मैं अगर तुम्हें एक टाइमलाइन दूं तो हम अराउंड 1 2 3 4 5 6 हम लोग 10 तारीख से लिंक लिस्ट शुरू कर देंगे। 10 से तो लेट हो जाएगा, 8 से हम लोग लिंक लिस्ट, 7 या 8 से हम लोग लिंक लिस्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। 7 8 तक तुम्हें और एरे पढ़ना है ना, फिर लिंक लिस्ट शुरू करेंगे, बिकॉज मीडियम क्वेश्चन भी टाइम भी लगेगा। एक स्टॉक वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा आता है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन सबके हो रहे हैं, शीट पे शेयर कर दूंगा। चलो 8 से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से अपने भाई, जो हमें करना है। सर संडे को क्लास होगी क्या? हाँ होगी कल क्लास। सैटरडे संडे यूजुअली मैं करता हूँ, मतलब प्रेफर करता हूँ क्लास ले लो, पता है क्यों? क्योंकि मेरी वीकडे में छुट्टी करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं यार। मेरा 5 दिन ऑफिस होता है ना, तो मैं सोचता हूँ वीकडे छुट्टी कर दूँ, वीकेंड पढ़ा दूँ। मैं वीकडे में 2 छुट्टी कर दिया करूंगा, मतलब इस तरीके से कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन में टारगेट लेके आया हूँ आज। चलो करते हैं। कंटेन्स डुप्लीकेट, पहला क्वेश्चन क्या क्या रखा है? गिवन एन एरे, अभी वो बता दूंगा, सेकंड लार्जेस्ट, कोई इशू नहीं है। गिवन एन एरे, इंटीजर एरे नम्स, एक इंटीजर का एरे दे रखा है। रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द वैल्यू अपीयर्स एट लीस्ट ट्वाइस। क्या क्या रखा है? रिटर्न करो ट्रू अगर इस एरे में कोई भी वैल्यू 2 बार आ रही है। रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। मैंने क्या बोला? गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द वैल्यू एट लीस्ट अपीयरेंस एट लीस्ट ट्वाइस। मतलब एरे में ये देखना है क्या कोई वैल्यू 2 बार आ रही है। हाँ, अगर कोई वैल्यू 2 बार आ रही है तो ट्रू भेजना है, कोई भी वैल्यू। जैसे इसमें तुम देखो 1 2 बार आ रहा, 2 या 2 से ज्यादा बारी। ये क्या क्या रखा है? 1 2 3 4। क्या कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा ना, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। सारे एलिमेंट क्या है? हाँ देव बताओ। यश बोलो। हाँ आ रही है भाई। हाँ निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। जोर से यूज करके देखो, जोर हम कब लगाते हैं? जब कोई नंबर 2 2 बार ही आ रहा हो, है ना। सब नंबर 2 2 बार ही आ रहे हैं, कोई एक नंबर एक बार है। क्या बोला मैंने? जैसे सिंगल नंबर में क्या था कि एक एरे है, उसमें हर नंबर 2 2 बार है, एक नंबर एक बार है। ये सिंगल नंबर का क्वेश्चन था, तो हर नंबर 2 2 बार है, तो क्या हो जाएगा? जब मैं जोर करूंगा तो 2 कैंसिल हो जाएंगे। बट इसमें ऐसा नहीं है कि हर नंबर 2 2 बार है, इसमें सिर्फ एक नंबर ही 2 बार है, इसलिए मैं जोर वाली अप्रोच में नहीं जाऊंगा। मतलब मेरा ये थॉट प्रोसेस है, ठीक है। भाई क्वेश्चन सबको समझ में आया? भाई बताओ हिंदी में सबको समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कि एक एरे दे रखा है, एरे में अगर कोई नंबर 2 बार ही आ रहा है तो ट्रू देना है, ट्रू देना है कि डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं। और कोई भी नंबर 2 बार नहीं आ रहा तो भैया फॉल्स देना है, कि भैया ये एरे जो है बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। चलो भाई 2 3 अप्रोच है क्वेश्चन को करने की, मैं दोनों तीनों ही बताऊंगा। ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड, सर सिंगल नंबर एक बार फिर से बता दीजिएगा, सिंगल नंबर लाइक शायद से नहीं हुआ ठीक है। शिवान सही गया था, सिंगल नंबर सिर्फ फ्री क्लास में हुआ था, ठीक है। है। मैं बताता हूँ, कोई इशू नहीं, अभी इसके बाद सिंगल नंबर ही करा दूँ। ये सर सॉर्ट करके भी सकते हैं फिर? क्या कह रहे हो भाई? सॉरी। सॉर्ट करके? सॉर्ट करके कर सकते हैं, बिल्कुल बताता हूँ क्या अप्रोच है। देखो पहली अप्रोच है 1 2 3 1, ये दे रखा है। भाई पहले बताओ किस किस को क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? एक एरे दे रखा है, एरे में ये पता करना है कि कितने नंबर डुप्लीकेट हो रहे हैं। मतलब अगर कोई नंबर डुप्लीकेट हो रहा है तो आपको ट्रू देना है, वरना आपको फॉल्स भेजना है, ठीक है। चलो तो भाई 1 2 3 1 ये हो गया। एक सेकंड, मुझे देखना है कि किसने बैच ज्वाइन नहीं करा। शगुन ने बैच ज्वाइन करा है? नहीं, ठीक है। ओके, राधिका ने भी नहीं करा, शगुन ने भी नहीं करा, ठीक है भाई। ये एरे दे रखा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ क्या अप्रोच है? रेज योर हैंड जिसके दिमाग में कोई भी अप्रोच है।
ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, बताओ। ठीक है, बताओ शिवांश। भैया इसमें एक्सॉर का यूज करके, अगर एक्सॉर की वैल्यू, अगर वैल्यू कटता है दो, मतलब कोई भी वैल्यू कटता है, इसका मतलब वो 2 बार आया होगा, तो उस समय ट्रू कर देंगे अगर वैल्यू कटेगा तो एक्सॉर कैसे के पता हेल्प से। करोगे कोई वैल्यू कटी है? प्रिंट करा के या तो चेक करके। नहीं हो पाएगा। अंश बताओ। भैया सॉर्ट करके पॉइंटर लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अप्रोच है। और किसी के पास कोई अप्रोच है? ईशा, आंचल, लड़कियों में? मेरे लैपटॉप को माइक करा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बता तुम, देखो 2-3 अप्रोचेज हैं। पहली बहुत बेसिक अप्रोच है। मैंने पहले एलिमेंट को उठा लिया, 1 को मैंने पकड़ लिया, मैं आगे गया, इसके आगे चेक करा क्या दोबारा कहीं 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो मैंने ट्रू भेज दिया, सिंपल सी बात है। अब सपोज यहाँ 4 होता, मैंने यहां से चेक करा 1 को, क्या ये 1 है? नहीं। क्या ये 1 है? नहीं। क्या ये 1 है? नहीं। अब मैंने 2 को चेक करा, क्या ये 2 है? नहीं। इसके आगे आगे क्या ये 2 है? नहीं। फिर मैंने 3 को चेक करा, क्या ये 3 है? नहीं। तो भाई एक अप्रोच तो ये हो गई, बहुत बेसिक अप्रोच। भाई सबको अप्रोच समझ में आई? अरे भाई बोलो, बिल्कुल बेसिक ब्रूट फोर्स। यस सर, यस सर। ठीक है, फटाफट पहले इसका कोड लिख देता हूं मैं। आओ, मैंने एक लूप लगाया, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई स्मॉलर देन nums dot length I plus plus, for int j equals to 0, j equals to I plus 1, क्योंकि उसके आगे ही चेक करेंगे बस। j smaller than nums dot length, सर तो लेंथ -1 होगा ना ऊपर, क्यों? अगर नम्स मैं जे सिर्फ का देखेंगे तो। आगे वाला चेक थोड़ी कर रहा हूँ। सुधांशु सुधांशु, मैं सारे चेक कर रहा हूँ ना भाई। सपोज मान लो ये 1 को लिया तो मैं 2 के पास भी गया, 3 के पास भी गया, 4 के पास भी गया। अब मैंने 2 को लिया तो मैं 3 के पास भी अच्छा गया, हाँ 4 के हाँ, पास भी गया। समझ गए भाई? यस सर, यस सिंपल सी बात है। इससे मेरे सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट हो जाएंगे। तुम्हें पता ही है, कुछ बहुत बेसिक अप्रोच है कि लूप के अंदर लूप लगा तो सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। अब चेक कर लो, क्या इफ nums I is equals to nums j, अगर कभी भी ऐसा हुआ कि दो नंबर सेम हो गए तो रिटर्न ट्रू, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सर। लास्ट में रिटर्न फॉल्स। सर शायद से एरर देगा। क्यों? भैया ऐसा इसमें ट्राई सारे किया था। टेस्ट केस पास नहीं हो रहे थे अरे हो रहे नहीं हो रही, वो सब सेकेंडरी है ना भाई, ये तो वो तो बात की लीड बात कोड पे। है ना। फिलहाल ये एक स्टेप आगे क्यों सोचना है? मैं पहले ही इसको थोड़े गलत सॉल्यूशन को चलाऊंगा ना, तभी तो मैं सही बताऊंगा। सुधांशु बताओ क्या प्रॉब्लम है कोड में? सर शायद से जैसे कि I+1 लिखा हुआ है इधर, ठीक तो है, नम्स। अब उसको ड्राई रन करते हैं। सुधांशु तुम भी ड्राई रन कराओ, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो भाई 1 2 3 4 के लिए चलाते हैं इसको। अगर जरा सा भी ठीक है। डाउट है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4, ठीक है। आई की वैल्यू 0 है, ठीक है सुधांशु? अब क्या यस करें सर। बताओ? जे क्या की वैल्यू आई 1 हो गई। नम्स डॉट लेंथ कितना है? नम्स डॉट लेंथ हमारा 4 है, 4। ठीक है। क्या 0 4 से छोटा है? हाँ। यस सर। अंदर गए, जे की वैल्यू आई प्लस 1, जे की वैल्यू क्या हो गई? 1, जे की 1। ठीक है। जे की वैल्यू 1 हो गई, ये थोड़ा इसको लिए, जे की वैल्यू 1 हो गई। जे नम्स डॉट लेंथ से छोटा है, हाँ। क्या नम्स आई की वैल्यू क्या है? 0, जे की वैल्यू क्या है? 1। नम्स 0 और नम्स 1 बराबर हैं? क्या 1 2 के बराबर है? नो सर। नो। ऊपर गए, फॉल्स। जे की वैल्यू क्या हो गई? 2, ठीक है। फिर चेक करा, क्या नम्स 0 और नम्स 2 मतलब 1 और 3 बराबर है? पहले मैंने चेक करा 1 और 2 को, अब मैं चेक कर रहा हूं 1 और 3 को, क्या बराबर है? नहीं। फिर ऊपर नो गए, सर। इसकी वैल्यू क्या हो गई? जे की वैल्यू क्या हो गई? 3। 3। सिंपल सी बात है। तो नम्स 0 और नम्स 3 बराबर है, सॉरी 2। नो सर। तो भाई नो 1 सर। और 4 बराबर है,
नो सर, नहीं। फॉल्स। जे की वैल्यू क्या हो गई 4। अब 4 से छोटा नहीं है, सिंपल सी बात है, तो ये वाला लूप खत्म हुआ, ऊपर आए। अब आई की वैल्यू 0 से घट के क्या हो गई 1। सही है भाई, 1 हो गई अब। ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या हो गई 2। भाई 1 + 1 2। ठीक है, 2 4 से छोटा है, हाँ। अंदर गए, नम्स आई नम्स जे बराबर है, नम्स आई क्या है 2 और नम्स जे क्या है 3। तो क्या 2 और 3 बराबर हैं? नहीं। नो सर। फिर उधर गए, फिर मैंने चेक करा 2 और 4 को। ठीक है, फिर दोबारा ऊपर गए, मैंने चेक करा 3 और 4 को। सिंपल सी बात है भाई, यही तो सुधांशु भाई, यही तो केसेस बनेंगे, और तो कोई यस केस नहीं सर। बनेगा। तो कभी भी ट्रू नहीं हुआ, तो यहाँ के रिटर्न फॉल्स कर दिया। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो डुप्लीकेट 2 बार ही आ रहा है। भाई सबको समझ में आया? बताओ पहले यहाँ तक। अरे भाई बोलो। हाँ भैया आ गया। देव भाई कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है चलो, गाइस सबको समझ में आया ना? बता दो एक बारी। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांश, दांशु, कृष, ईशा, देव, आंचल, अंश। भैया ऑल सेट? एक तरीके से फिर हो गया था थोड़ी देर बाद। क्या कह रहे हो? सॉरी। एक तरीका और है इसका, एक फॉर लूप से ही हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कराऊंगा भाई, धीरे धीरे एक ही चीज से आगे बढ़ेंगे ना भाई। मतलब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा ऐसे बढ़े जैसे 0 से बढ़ रहा है। जैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n² है, क्यों? लूप के अंदर लूप है। चला के देखते हैं इसे। मैं इसको 2 तरीके से सोल्व कराऊंगा अभी, और बताओ इसी क्वेश्चन को। तो भाई तीनों टेस्ट केस पास, सबमिट किया मैंने। टाइम लिमिट एक्सीड, देख रहे हो तुम? मतलब मेरा सॉल्यूशन ज्यादा टाइम ले रहा है। मेरा सॉल्यूशन ठीक तो है, ऐसा नहीं है मेरा सॉल्यूशन ठीक नहीं है, क्योंकि इसने 70 टेस्ट केस पास करे हैं 77 में से, बट ये थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है। तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मेरा सॉल्यूशन थोड़ा कम टाइम ले। अरे भाई प्रॉब्लम समझ में आई सबको? भाई यस बोलो। सर। देखो यार, मैं यही सोचता हूँ कि इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए कि पहले बच्चों को प्रॉब्लम बताई, बच्चा खुद प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करे, उसके बाद वो सॉल्यूशन पे आगे बढ़े ना। चलो, तो भाई प्रॉब्लम हम लोगों ने जानी कि इसमें प्रॉब्लम है। मैं कोड फिर भी भेज देता हूँ। भैया इसमें सॉर्ट नहीं करेंगे, चल अभी नहीं करेंगे, इस अप्रोच में नहीं करेंगे, अगले अप्रोच में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, ये इसका कोड है, बट ये सारे केसेस पास नहीं कर रहा। ये कुछ केसेस पास कर रहा बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है। चलो भाई, अब आते हैं दूसरा सॉल्यूशन। चलो, अब मान लो एरे दे दिया 1 2 1 2 3 4 2 7, ये एरे दे दिया। मुझे ये पता करना है कि कोई इसमें डुप्लीकेट है या नहीं है। सिंपल सी बात है। तो भाई मैंने कोई और अप्रोच बताना चाहेगा कोई भी? अंश, कृष, स्पर्श, सुधांशु, व्योम, शिवांश। सर 2 से ज्यादा हो सकते हैं ना डुप्लीकेट? हाँ, अगर एक भी डुप्लीकेट है तो आप रिटर्न ट्रू कर दो, आपको दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या रखा है, अगर कोई भी नंबर एक से ज्यादा बारी आ रहा है तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, तो ये भी हो सकता है 7 2 बारी हो, बट हमें जैसे ही एक मिलेगा वैसे ही डुप्लीकेट रिटर्न कर देंगे। विशु बताओ कोई अप्रोच दिमाग में? भैया फॉर लूप को आई आई को 1 लेके चलाएंगे एंड तक, हाँ और फिर नम्स आई लेंगे, उसको डबल इक्वल्स टू कर देंगे नम्स i-1, ठीक है, फिर बट रिटर्न ट्रू कर देंगे, फिर तुम क्या कर रहे हो? फॉल्स कर देंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम दो नंबर चेक कर रहे हो। तुमने ये दोनों चेक करे, भैया फिर इससे सारे चल रहे थे। फिर तुमने ये दोनों चेक करे, फिर तुमने ये दोनों चेक करे, लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि 2 यहाँ पे आ रहा है और एक 2 यहाँ पे आ रहा है। सिंपल सी बात है भाई। तो इससे पहले आपको एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। क्या करना हाँ भैया पड़ेगा? पहले सॉर्ट करा था मैंने। तो भाई 1, एरे को जब मैंने सॉर्ट करा तो क्या बन गया 1 2 2 3 4 7 7। भाई यही तो बन गया एरे को सॉर्ट करके। अब मैं कैसे पता करूं कि भैया इसमें कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है नहीं आ रहा? अगर मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया और कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल उसके साथ में आके खड़ा हो जाएगा। तो भाई मैंने चेक करना शुरू करा, दो दो का पेयर बना के, क्या ये
और इसके साथ वाला बराबर है? नहीं। क्या ये और इसके साथ वाला बराबर है? हाँ। तो भाई बराबर है का मतलब एक एलिमेंट दो बार आया तो मतलब रिटर्न ट्रू। और अगर लास्ट तक जाते जाते कोई भी बराबर ना निकले, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 होता, 1 2 3 4 5 होता, तो पहले मैं इन दोनों को चेक करता, फिर मैं इन दोनों को चेक करता, फिर मैं इन दोनों को चेक करता, और फिर मैं इन दोनों को चेक करता। तो भाई कोई भी मेरे को रिपीट नहीं मिला, ऐसा कोई नहीं मिला कि दो नंबर बराबर हो गए, तो मतलब क्या कोई भी डुप्लीकेट नहीं है, मैंने रिटर्न कर दिया फॉल्स लास्ट में। अरे भाई अप्रोच समझ में आई? अरे भाई बोलो। हाँ भैया। आपका ऑल सेट? सुधांशु, क्रिश, स्पर्श, क्या यश कह रहे आ हो? गया। दोबारा बता दूं? कौन बोल रहा है? ठीक है दोबारा बताता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है कोई इशू नहीं, सही। मेरा सिस्टम को पता नहीं क्या हो गया यार, एकदम टैब नहीं हिल पा रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। आवाज आ जाएगा इस मेरी? हेलो? हाँ ठीक भैया। है, Yes, sir. एक मिनट बस यार, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। और ये सिर्फ एसडम में क्लासरूम तभी होता है, मीट में शायद पहले भी एक आध बार ही हुआ है। पता नहीं क्या पंगा है इस लैपटॉप और इसी लैपटॉप में होता है। हो जा भाई, चल जा प्लीज। मैक में क्लास बड़ी गप से। चलो ठीक है, तो करते हैं इस अप्रोच को। पहले मेरे को क्या करने की जरूरत है? पहले मेरे को नंबर एरे को सॉर्ट करना है। तो भाई इसको मैंने करा कमेंट, मैंने एरे को सॉर्ट कर लिया। एरे कैसे सॉर्ट होगा? एरेज डॉट सॉर्ट ARR, एरे सॉर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है? दो दो एलिमेंट उठाने हैं, अपने वाला और अपने से नेक्स्ट वाला, या फिर अपने वाला अपने से पीछे वाला। भाई यही तो करना है ना, दो दो एलिमेंट उठाने। बताया तो सही तुमको, पेयर बना के उठाओ। पहले इन दोनों को उठाया, फिर इन दोनों को उठाया, फिर इन दोनों को उठाया, यही तो करेंगे। तो पेयर बनाना करते हैं। तो मैंने पेयर बनाया 1 और 0 का। कैसे? फॉर इंट I इक्वल्स टू 1, I स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ I प्लस प्लस। इफ ARR नहीं हो, नम्स होगा वैसे यहाँ पे। if nums I is equals to nums I minus 1। भाई 1 से इसलिए शुरू करा है, 1 से इसलिए शुरू करा है क्योंकि मैं I minus 1 कर रहा हूं। तो भाई I minus 1 क्या हो जाएगा? 0। तो 1 और 0, 2 और 1, जब I की वैल्यू 2 होगी तो 2 और 1 हो जाएगा, फिर 3 और 2 हो जाएगा। ऐसे ही सारे चेक हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो रिटर्न ट्रू, और कोई बराबर नहीं निकला लास्ट तक जाके तो रिटर्न फॉल्स। भाई बिल्कुल बेसिक है। क्या करा? एरे को सॉर्ट करा, दो दो करके चेक कर लिए। पहले 0 और 1, फिर 1 और 2, ऐसे कर करके मैंने क्या कर लिए? सारे चेक कर लिए। अरे भाई बताओ, समझ में आया? ऑल सेट? समझ में आया भाई? बोलो। हाँ भैया। शिवांश बताओ भैया क्या हो गया? हाँ इसमें फ्रंट पॉइंटर को पहले रख रहे हैं और बैक पॉइंटर को 0 इंडेक्स पे रख रहे हैं, देन फ्रंट उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे ना? देखो, दो तरीके होते हैं ऐसी अप्रोचेस को। जब मैं 2 पॉइंटर साथ साथ लेके चलता हूँ ना, तो भाई पहली अप्रोच तो क्या होती है कि मैं इसको 1 से शुरू करूं और यहां तक ले जाऊं। दूसरी अप्रोच क्या होती है? मैं 0 से शुरू करूं और यहाँ -1 कर दूं, और यहाँ I+1 कर दूं। क्या फर्क है? देखो, दो पॉइंटर है, तो जो पहली अप्रोच है इसमें मैंने 1 से शुरू करा है। कहां से करा है? 1 से शुरू करा है मैंने। तो उसमें मैं ये मानता हूं, बताता हूं, रिफ्रेश हो गया पेज। ठीक है, मैं एरे को यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, ये और पीछे वाला, ये और पीछे वाला मैं इसे चेक करूंगा, ये और पीछे वाला, ये और पीछे वाला। एक अप्रोच तो ये होती है जो मेरे को अच्छी लगती है, जो मेरी फेवरेट है। दूसरी अप्रोच क्या होती है, जो शायद 2-3 बच्चों को मैंने देखा करते हुए, जो वैसे करते हैं। क्या करते हैं भाई? ये और नेक्स्ट वाला, ये और नेक्स्ट वाला, ये और नेक्स्ट वाला,
ये और नेक्स्ट वाला। अब भाई इसके आगे तो नहीं है ना, तो ये लूप सिर्फ यहीं तक चलता है। समझ में आया शिवांश भाई? समझ में आया? तो दो तरीके से होता है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। नीचे वाला हटा दिया बिकॉज मेरे को ऊपर वाला फेवरेबल लगता है। भाई क्वेश्चन समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट बताओ? ऑल सेट? भैया दोनों में कॉर्नर केसेस भी कवर होते हैं कि बैक दोनों में पॉइंट? दोनों में कवर होते हैं कॉर्नर केस। अच्छा। ठीक है, चलो भाई इसको चला के देखते हैं अब कितना क्या टेस्ट केस चल रहे नहीं क्या चल रहे। पहले मैंने सिंगल पास करा, हो गया। अब मैंने पूरा क्वेश्चन सबमिट करा, ये सबमिट हो गया हमारा। हो गया नहीं हो गया भाई बताओ? 77 के 77 टेस्ट केस पास हो गए। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है कोड का। अरे भाई बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको? मैं भेज रहा हूँ ग्रुप पे एक बारी। मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिया। अरे भाई बताओ क्वेश्चन समझ में आया? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बताया कितनी होगी शिवांश जायसवाल? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n log n। एन लॉग एन, क्योंकि इसकी एन लॉग एन है और इस पूरे की क्या है एन, तो भैया खाली एन लॉग एन आ गई। पर भैया डोमिनेट n log n क्यों करता है? ठीक है, एन लॉग एन और एन, इस एन में किसी की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये बड़ा ही तो होगा। गाइस एक सेकंड देना बस, मैं एक सेकंड आया। हाँ मैं आ रहा हूँ। हेलो, हाँ यश। दोनों में से जो भी बड़ा होगा ना, अब दोनों में से बड़ा क्या है, एन लॉग एन बड़ा है या फिर एन बड़ा है? ऑब्वियसली बात है एन लॉग एन बड़ा है ना भाई। इसमें एन में कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर बड़ा आएगा। ये ज्यादा टाइम लेगा, ये वाली लाइन ज्यादा टाइम लेगी इस पूरे कोड से। समझ में आया? तो इसलिए एन लॉग एन। अरे भाई बोलो समझ में आया सर क्या? यस सर, इसको एन से कर सकते हैं कि नहीं? लाइक किससे इसको करते हैं? किससे कर सकते हैं? एन से एन से कर सकते हैं, इसके बाद एन से करते हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? और बताओ, एन से भी करा देते हैं, जैसे तुम बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तुम पढ़ने वाले बनो, मैं एन से भी करा दूंगा। ग्रुप पे भेज दिया, चलो ठीक है। आओ भाई तीसरी अप्रोच, एक क्वेश्चन तीन अप्रोचेस। अगर मैं हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, क्या निकाल लूं? फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूं बिकॉज ये बहुत जगह पूछा आता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि हर क्वेश्चन की हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालो। कैसे? सपोज मेरे को ये एक एरे दे दिया, एरे कहां है? ये दे दिया मेरे को एरे 1 2 3 4 2 7 9, ये मेरे को एक एरे दे दिया। तो अगर मैं हर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लूं, हर एलिमेंट की, लाइक 1 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 2 कितनी बार आ रहा है? दो बार। सिंपल सी बात है। 3 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 4 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 9 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो जैसे ही मेरे को किसी की फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा मिली, मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरे को पता चला कि कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, मैंने तुरंत रिटर्न ट्रू कर दिया। भाई बताओ समझ में आया? क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई फिर हिंदी से में? बताइए, फिर से बताइए। फिर से बताया था, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से सुनना इस बार गाइस। मेरे को एक एरे दे रखा है ये। अगर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि मैं एक टेबल बना लूं, टेबल बनाने का मतलब क्या है? मैंने लिखा, यहां लिखा एलिमेंट, टेबल बनाई और यहां लिखा उसकी फ्रीक्वेंसी। 1 आया, 1 एक बार आ रहा है। लेफ्ट में क्या है? एलिमेंट का नाम। राइट में क्या है? उसकी फ्रीक्वेंसी। अब 2 आया, 2 पहली बार आया तो 2 1 लिख दिया। 3 पहली बार आया
तो मैंने 3 1 लिख दिया। 4 पहली बार आया तो मैंने 4 1 लिख दिया। अरे 3 तो पहले आ चुका है ना, तो 3 कितना हो गया, 1 + 1 2, मतलब 3 एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2। तो जैसे ही मेरे को पता चलेगा क्या कि किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 1 से बढ़ रही है, मतलब एक कोई भी एलिमेंट 1 से ज्यादा बार आ रहा है, वहीं मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, ट्रू। और अगर सब एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या आई, 1, तो क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। टॉपिक समझ में आया भाई? हाँ भाई। ऑल सेट भाई, सबको समझ में आया? शिवांश पक्का पक्का समझ में आया? किसी ने भैया क्लास सारे सेम हो गए फिर, क्या बोल रहे हो भाई? सारे सेम हो गए एलिमेंट फिर। कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिमेंट सेम होगा तो क्या हो गया, 1 1 1 1। और बताओ, 1 पे एक बार ही आया है, दूसरे 1 पे गया, अरे 1 तो पहले आ रखा है तो 1 2 बार ही आया। तीसरे 1 पे गया, अरे 1 तो चेक करा आ रखा है तो 1 तीसरी बार ही आया। अब जैसे ही मेरे को दूसरी बार मिलेगा मैं तुरंत क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा, क्योंकि मेरे को तो मतलब है ना कि अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है, सिंपल सी बात है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। यस मतलब सर काउंट की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है तो ट्रू, और काउंट की वैल्यू अगर 1 आती है तो फॉल्स। तो चलता नहीं, चलता रहे, चलता, हाँ बिल्कुल ऐसे भी करते हैं, कोई इशू नहीं है, कोड लिख के दिखाता हूँ फिर देखते हैं। किसी बच्चे ने क्लास लीव करी है, स्पर्श है, क्रिश है, सुधांशु, शिवांश, तौफिक है, तौफिक, यश, विशु, देव, देव ने क्लास लो करी है, देव तबीयत खराब, पता नहीं कहाँ यार, नेट नहीं चल रहा होगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन की थर्ड अप्रोच। तो भाई अब पढ़ते हैं हैश मैप के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, हैश मैप के बारे में। हैश मैप, मैंने एक हैश मैप बनाया, किस चीज का, मैंने क्या बताया था, मैं टेबल बनाऊंगा। टेबल किस चीज की होगी, एलिमेंट, दूसरा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे एलिमेंट इंटीजर है, भाई इंटीजर ही तो है एलिमेंट, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंटीजर होगी। क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, इंटीजर ही तो होता है वो, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, इंटीजर ही तो होता है। तो भाई मैंने एक हैश मैप बनाया इंटीजर कॉमा इंटीजर का। भाई बताओ समझ में आया मैंने ये लाइन क्या लिखी है? मैंने एक हैश मैप बनाया, हैश मैप बनाते ही कुछ ऐसी टेबल बन गई है, ये सिर्फ ऊपर वाली लाइन, सिर्फ ये, अभी ये कुछ भी नहीं आया, अभी ये कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब मैंने एक एक एलिमेंट उठाना शुरू करा एरे का और डालना शुरू करा। फॉर इंट ए नम्स, फॉर ईच लूप है। पहले चेक करा डालने से पहले क्या क्या ये एलिमेंट्स मैप में है, भाई चेक करूंगा ना मैं, क्या 1 मैप में है, नहीं है, तो 1 1 डाल दिया। 2 पे गए, क्या 2 मैप में है, नहीं, तो 2 1 डाल दिया। क्या 3 मैप में है, नहीं, तो 3 1 डाल दिया। क्या 4 मैप में है, नहीं, 4 1 डाल दिया। 3, अरे क्या 3 मैप में है, हाँ, मतलब यही क्या हो गई गड़बड़, मतलब 3 क्या आ रहा है, रिपीट कर रहा है। अरे भाई बताओ क्वेश्चन समझ में आया? आंचल, अंश, ईशा, कृष, सुधांशु, स्पर्श, तौफिक, विशु, व्योम, यशपाल, सबको समझ में आया नहीं आया? ऑल सेट, परफेक्ट। तो भाई अब मैं चेक करता हूं वैल्यूज डालने से पहले। इफ मैप डॉट, गाइस देखो, इसको बोलते हैं पहले वाले को की, दूसरे वाले को बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं, पहले वाले को की, दूसरे वाले को वैल्यू। तो मैंने क्या बोला, इफ मैप डॉट, मैप में अगर ये वाली की है, अरे अच्छा मुझे की चेक करनी है, मुझे वैल्यू चेक करनी है, बताओ। अरे भाई बोलो, की चेक करनी है, वैल्यू चेक करनी है? तो वैल्यू। वैल्यू वैल्यू। भाई ये की है, ये वैल्यू है, की एलिमेंट है, ये वैल्यू चेक करना। फ्रीक्वेंसी है। तो एलिमेंट चेक करेंगे ना कि एलिमेंट आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अरे भाई बताओ, एलिमेंट चेक करेंगे ना भाई, की चेक करेंगे कि क्या ये पहले से टेबल में है या नहीं है। अगर टेबल में होता तो मैं उसको तुरंत भेज देता कि भाई ये तो मेरे पास पहले आ चुका है।
और नहीं होता तो हमें टेबल में रख देता। अरे भाई बोलो, समझ में आया? यस सर। किसी को कोई डाउट पूछ लो, डाउट है कोई दिक्कत नहीं है। ईशा, व्योम, विशु, सुधांशु, स्पर्श। चलो तो भाई लिखते हैं अब कोड। इफ मैप डॉट कंटेन्स की। अब तुम कहोगे भैया कंटेन्स की क्या है? कंटेन्स की एक फंक्शन है जावा में मैप के अंदर, जो बताता है कि मैप के अंदर ये वाली की है या नहीं है। अगर मैप में वो पहले से है तो क्या करना है? रिटर्न ट्रू। अरे भाई यही तो करना है ना, अगर पहले से है तो क्या करना है? रिटर्न ट्रू। और नहीं है अगर, तो मैप में डाल देंगे मैप डॉट पुट a,1। सिंपल सी बात है भाई। चेक करना है क्या वो पहले से है। अगर है तो भाई तुरंत तुरंत भेज दो कि भाई ये तो पहले से है, ये दोबारा आ गया, मतलब ये नंबर डुप्लीकेट है। और मैप में अगर वो पहले से नहीं है तो क्या करोगे? मैप में उसको 1 करके डाल दोगे। अरे भाई यही तो करोगे, बताओ। ऑल सेट, समझ में आया सबको? भाई ऐसा तो नहीं सिर के ऊपर से जा रहा है? विशु, तौफिक, यश, सुधांशु, स्पर्श, पूछ लो। भैया एक बार ड्राई ये रन। ये चीज सर एक दोबारा बता बार दीजिए। ये चीज फिर से बता दीजिए। दोबारा बताया कोई इशू नहीं भाई, मतलब यार पूछ लिया करो, तुम इतना शर्मा बंदी करो यार। कैसे पढ़ पाओगे अगर ऐसे शर्माओगे तो? व्योम बताओ। मैं थोड़ा हैश मैप के बारे में बता दीजिए। ठीक है, चलो ठीक है भाई। हैश मैप क्या करता है? हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। तुम फिलहाल की तरह इसको ऐसे समझो कि टेबल में डेटा रख रहा है। फिलहाल के लिए ऐसा होता नहीं है, बट सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए समझो कि टेबल में डेटा रख रहा है। टेबल कैसी है? 2 कॉलम की टेबल है। क्या है? 2 कॉलम की टेबल है। मतलब जो पहला कॉलम है उसको बोलते हैं की। क्या बोलते हैं? की। जो दूसरा कॉलम है उसको बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलते हैं? वैल्यू। अब सपोज मेरे को ये अरे दे दिया 1 2 4 9 3 7 और 4। मुझे चेक करना है इसको पूरा पूरा हैश मैप में डालना, तो कैसे डालेंगे? पहले मैं 1 के पास गया। 1 क्या है? मेरा एलिमेंट है। क्या 1 इस हैश मैप में है? नहीं है ना, तो मैंने डाल दिया 1 और 1। भाई ये जो लेफ्ट वाला है ये एलिमेंट का नंबर है, और ये जो राइट वाला है ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो कितनी बारी आ चुका है अभी तक। तो भाई अभी तक मैंने यहां तक लूप चलाया और मैंने पता करा कि 1 एक बार आ चुका है। अब मैं आगे गया 2। क्या 2 मैप में है? नहीं, तो मैंने डाला 2 पहली बारी आया, 4 पहली बारी आया, 9 पहली बारी आया, 3 पहली बारी आया, 7 पहली बारी आया। अब भाई दोबारा 4 आ गया। क्या इस मैप में 4 है? अरे भाई बताओ, है नहीं है? अगर होगा तो मैं क्या कर दूंगा? रिटर्न ट्रू। मतलब मेरी ऑब्वियस सी बात है इसमें डुप्लीकेट है, कोई भी नंबर एक से या 2 बार आ रहा है। अरे भाई बताओ, समझ में आया? और अगर नहीं आया भाई बोलो। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, पूछ लो किसी को कोई भी दिक्कत हो तो। अंश, कोई दिक्कत? भैया एक बार कोड ड्राई रन सर कर दीजिएगा ना। हाँ कोड तो ड्राइव करेंगे, कोड लिख तो भी कोड तो लिखा ही नहीं है ना, कोड लिख के ड्राइव सर एक करते हैं। चीज पूछ सकता हाँ बताओ। सर, जैसे कि आपने जैसे एरे में कोई नंबर दिया 1 2 3 1 ऐसे, हाँ तो ये वैल्यू अपने आप से बन जाएगी कि कितने बार फ्रीक्वेंसी बन रहा है? नहीं नहीं, वो बनाऊंगा। मैंने वो फ्रीक्वेंसी वाला लॉजिक लिखा ही नहीं अभी। मैंने अभी लिखा ही नहीं। देखो अच्छा। 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ ये चेक करना है कि क्या वो पहले आया हुआ है। अगर वो पहले आया हुआ है तो मुझे क्या कर देना? रिटर्न ट्रू। भाई ये तो पहले आया हुआ है, इररिस्पेक्टिव आगे आ रहा है या नहीं आ रहा। फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन क्या होता है कि मुझे हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हर एलिमेंट स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है। सुधांशु आया समझ भाई? यस सर। ठीक है, शिवांश ड्राइव कर देंगे अभी इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई मैंने हर एलिमेंट को जाके चेक करा, क्या क्या वो मैप में है। मतलब मैप में अगर वो है तो पहले वो आ चुका है, और पहले वो आ चुका है तो मतलब दोबारा उसके जैसा सेम नंबर आ गया। तो मतलब क्या है भाई, इस एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, है ना भाई? देखो कंटेन्स डुप्लीकेट, तो भाई यस रिटर्न कर देंगे ट्रू। और अगर पूरा कोड चल गया और कभी भी आज तक रिटर्न ट्रू नहीं गया, मतलब सारे एलिमेंट्स क्या है? यूनिक है, तो कर देंगे रिटर्न फॉल्स। ड्राई रन कराऊंगा। ये बताओ कोड हिंदी में सबको समझ में आया? कि भाई पहले मैंने एक टेबल बना ली, टेबल खाली है, हर एक एलिमेंट को टेबल में डालता चला गया। अगर वो एलिमेंट पहले से टेबल में पड़ा है तो मतलब इस एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं, और नहीं पड़ा तो मतलब एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है। ऑल सेट, सबको समझ में आया? रन करके देखते हैं, फिर ड्राई रन करके इसको।
देख लो 14 मिली सेकेंड हो गया। पहले वाला पता है कितने मिली सेकेंड में हो रहा था? 19 मिली सेकेंड में। ये 14 मिली सेकेंड में हो गया। अरे भाई बताओ समझ में आया? किसी को कोई डाउट? परफेक्ट। आओ इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं अब। ठीक है, कौन बताएगा? सुधांशु, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है कोड की? देखो एक बार बताओ देख के। सर एन एन लग रहा है देखो, या फिर एक सेकंड एन इसका हो गया। सर हैश मैप का होगा कि नहीं कोई? बिल्कुल, हैश मैप का भी तो कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना कुछ, बताओ। तो अकेले फॉर लूप का तो एन हो गया, और हैश मैप का पहली बात तो हैश मैप आप बना रहे हो, आप हैश मैप बना रहे हो, भाई सिंपल सी बात है सुधांशु। तो आप Yes, हैश sir. मैप कितना बड़ा बना रहे हो? क्या आप 1 का बना रहे हो, 10 का, 20 का, या जितने एलिमेंट्स है उतना बड़ा बना रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, जितने एलिमेंट्स उतना ही तो बड़ा बना रहा हूं मैं भाई, सारे एलिमेंट्स हैश मैप पे डाल रहा हूं। तो भाई ये मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? एक्स्ट्रा स्पेस। जब मैं सारे एलिमेंट हैश मैप में डाल रहा हूं, तो वर्स्ट केस में सपोज ये एरे है 1 2 3 4 5, तो हैश मैप में कितने, हैश मैप किस साइज का बनेगा? 5 साइज का बनेगा भाई, 5 का ही तो बनेगा, क्योंकि पांचों एलिमेंट कितने आ रहे हैं? एक एक बारी आ रहे हैं। एक बार मैं उतना स्पेस यूज कर रहा हूं, मैं उतना स्पेस यूज कर रहा हूं जितने एलिमेंट्स एरे में हैं। हाँ या ना? अरे भाई बताओ, सर। मैं कितना स्पेस यस सर। कर रहा हूं जितने एलिमेंट्स एरे में हैं। तो भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ON। क्योंकि मैं इस एरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्पेस का भी यूज कर रहा हूं। ये हैश मैप एक स्पेस है। अगर ये फिक्स होता, सपोज ये 10 साइज का होता, 20 साइज का होता, चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये डिपेंड किस पे कर रहा है? इनपुट पे, कि जितना बड़ा इनपुट होगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा? हैश मैप बनेगा। अरे भाई बताओ समझ में आया? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ON। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? ON। तो भाई सर बताओ। हैश मैप पर एन होगा ना? हैश मैप की कोई तो कॉम्प्लेक्सिटी, अभी हैश मैप को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बताओ इतना समझ में ठीक आया? यशपाल, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, सबको समझ में आया ना भाई? कृष, ईशा, आंचल, ठीक है। अब आते हैं, भाई ने पूछा है कि हाँ बताओ क्या डाउट है, बोलो, कोई बोल रहा था। हाँ मैं, हाँ ये जा रही है ना। देखो एक बात बताओ, पहले चेक करूंगा, पहले रखूंगा, पहले चेक करूंगा कि है या नहीं है। अगर है तो मतलब भाई डुप्लीकेट आ गई, और नहीं है तो मतलब क्या है कि भाई आगे चलो। सिंपल सी बात है, मतलब डाल दो, अगर नहीं है तो डाल दो। तो भाई ये तो मैंने चेक करा, क्या मैप में वो है? अगर है तो भाई मतलब डुप्लीकेट है। अगर मैप में नहीं है तो मैप में डाल दिया मैप डॉट पुट। पुट किस लिए यूज होता है? उसमें डेटा डालने के लिए। अब हैश मैप की वैल्यू पे होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है। तो ये पहले वाला की, दूसरे वाला पेयर, ओ दूसरे वाला वैल्यू। यह समझ में आया भाई? सबको समझ में आया कोड? बताओ ऑल भैया सेट। ड्राई रन। हाँ ड्राइव ड्राई रन। करेगी भी, एक चीज और है। अब बात आती है, इस हैश मैप की भी तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जब मैं इससे कह रहा हूं कि ढूंढ के ला कि भाई क्या ये है या नहीं है। सपोज 10 साइज का हैश मैप है, तो उसे भी तो ढूंढना पड़ेगा ना इंटरनली। भाई ढूंढना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बोलो। सपोज ये टेबल है, मान लो ये टेबल और बड़ी होती, ठीक है, अब मुझे ढूंढना है 9, ढूंढना है। तो 9 मेरे को जाके इस टेबल में ही तो ढूंढना पड़ेगा ना, हैश मैप यही तो होता है। अरे भाई बताओ, हाँ भाई। यस सर। समझ में आया? क्या बोला मैंने, बताओ। अंश बताओ क्या बोला, रिपीट करो। शिवांश क्या बोला, रिपीट करो। भैया 9 अगर ढूंढना है तो 9 हैश मैप के अंदर ही तो ढूंढेंगे। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि ये जो लाइन नंबर 32 है, इसमें कंटेन्स की है। तो वैसे हमें लगता है कि हैश मैप की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती होगी, बट हैश मैप की कॉम्प्लेक्सिटी ओवन होती है। मतलब हैश मैप की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती किसी भी चीज को लेके आने में, या किसी भी चीज को सेव कराने में। लेके आने में तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती हैश मैप में से। समझ में आया? अब क्यों नहीं होती? बिकॉज ऑफ हैशिंग, जो मुझे पढ़ाना है अभी थोड़ा एक आध दिन में, जैसे थोड़ा मैटर ठीक हो जाए, मतलब थोड़ा तुम्हारा दिमाग खुल जाए। और समझ में आया? तो भाई हैश मैप में की कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें लेके आने की।
हैश मैप के फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हैश मैप खुद से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए कितना स्पेस लग रहा है, उसको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। अरे भाई बताओ, समझ में आया? भैया सभी केसेस में कॉम्प्लेक्सिटी वर्थ 1 होगी। हाँ, हैश मैप के सभी केसेस में, है ना, जितने तुम डीएस में पढ़ोगे। लेकिन जब तुम अगर सपोज तुम कभी हैश मैप के, जैसे मैं एक्सपीरियंस लेवल का पढ़ता हूँ कभी कभी, है ना, तो हैश मैप की अंदर जाके कुछ कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बट हम उसे ओवन ही बोलते हैं। समझ में आया? अंदर जाके लाइक डिटेल में जब तुम पढ़ोगे ना कभी हैश मैप कैसे इंटरनली वर्क कर रहा है, कोलिजन क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इसकी भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। मतलब कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, ऐसे होता है। ठीक है व्योम भाई, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो। तो भाई ये मैंने करा एन में। ये हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था, जैसे अभी आपने बताया कि फ्रीक्वेंसीज में हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब हर एक एलिमेंट की निकालना, लेकिन अगर हर एक एलिमेंट की हम फ्रीक्वेंसी निकालने चाहें तो हाँ उसको मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं? मतलब जैसे ठीक अभी है, हमने A1 रख दिया है। ठीक है, तुम कह रहे हो कि मेरे को इसी कोड को इसमें कन्वर्ट करना है कि हर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दूं, है ना। पहली बात तो अंश एक चीज समझो, ये वो क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या रखा है कि अगर पहले से ये आ रखा है, लाइक सपोज अगर ये पहले से नंबर आ रखा है तो आप रिटर्न ट्रू कर दो, और नहीं आ रखा, अगर सारे नंबर ऐसे हैं जो एक ही बार आए तो लास्ट में आके रिटर्न फॉल्स कर दो। यही तो क्वेश्चन में क्या रखा है। अंश भाई पहले बताओ ये भैया इसलिए वो था। तो आ गया समझ में, क्वेश्चन हाँ तो ठीक पता है, है वो 2 मिनट मतलब। तो बताता हूँ, 2 मिनट दो बस, बताता हूँ, टेंशन मत लो, 2 मिनट अभी बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, कि फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में हर एलिमेंट। ठीक है, अरे भाई बताओ ये समझ में आया? आओ शिवांश इसको ड्राई रन कर लेते हैं, तुमसे ड्राई रन कराएंगे। ये दे रखा है, चलो ए में क्या आ गया, 1 आ गया पहले शिवांश। एक हैश मैप बना लिया, हैश मैप पे चेक करा, मैप डॉट कंटेन्स की ए में क्या है 1, क्या मैप में 1 है? अभी तो मैप खाली पड़ा ना, तो मैप में कुछ नहीं है, तो क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अंदर गए, मैप डॉट पुट 1 कॉमा ए, मैप डॉट पुट ए कॉमा 1, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1, तो भाई 1 कॉमा 1 आ गया मैप में। सही है, ये 1 हाँ कॉमा 1 मैप में आ गया। इसके बाद ए में क्या आ गया, 2 आ गया, क्या 2 मैप में है? नहीं है, तो डाल दिया 2 कॉमा 1 डाल दिया। उसके बाद 3 आ गया, 3 मैप में नहीं है, तो 3 कॉमा 1 डाल दिया। उसके बाद 1 दोबारा आया, ए में 1 है, मैप डॉट कंटेन्स की 1, अरे हाँ मैप में तो ऐसी की है जो क्या है 1, सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया, रिटर्न ट्रू, वापस चला गया ट्रू, कि भाई इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं। समझ में आया शिवांश? ऑल सेट। और नहीं होता तो पूरा लूप चलता, लास्ट में क्या होता, रिटर्न फॉल्स। अरे शिवांश भाई समझ में आया, बताओ। हाँ भैया। चलो अब इसको मैं ग्रुप में भेज देता हूँ एक बारी, और फिर अंश वाला क्वेश्चन उठाते हैं जो अंश ने पूछा है, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। भेज दिया, ठीक है। चलो अंश, अब वो क्वेश्चन लीड कोड पे तो मिलेगा नहीं मेरे को, बट मैं यहां बना दूंगा, ठीक है, यहां भी तो चलेगा। लीड कोड में वो क्वेश्चन है ही नहीं, ऑनलाइन जावा कंपाइलर। तो भाई अंश का एक क्वेश्चन है कि भैया मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है, क्या दे रखी है, स्ट्रिंग दे रखी है, मेरे को उसमें हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। स्ट्रिंग दे रखी है या फिर एरे मान लो, ये भी चलेगा, एरे भी दे रखा है, मेरे को उसमें हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलो आओ करते हैं, सब ध्यान से सुनेंगे। पहले एक एरे बना लो, इंट arr इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 4 2 1, ये एरे दे दिया, ठीक है। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हैश मैप बना लिया, किस किस का, इंटीजर कॉमा इंटीजर। क्यों इंटीजर कॉमा इंटीजर का बनाया, ये जो पहले वाला इंटीजर डिनोट करता है कि मैं इंट टाइप की वैल्यू रखूंगा, और दूसरे वाले इंटीजर का डिनोट करता है कि जो भी आंसर आएगा कि कौन सा एलिमेंट कितनी बारी आ रहा है, कौन सा नंबर कितनी बारी आ रहा है, वो इसमें रखा जाएगा काउंट या फिर फ्रीक्वेंसी। तो भाई मैंने एक मैप बना लिया। सो टीचर की गलत स्पेलिंग, क्या कह रहे हो भाई? टीचर की गलत स्पेलिंग थी। मेरे को हेलो सुनाई नहीं, सुधांशु क्या बोल रहे हो भाई? सर, टीचर की गलत स्पेलिंग लिखी है, वो देखो बोला था।
अच्छा इंटीजर की, सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई पढ़ते हो क्लास में लगता है। ठीक है चलो, मैप बना लिया। अब मैंने एक एक एलिमेंट को उठाया एरे का, मैप में डाला, चेक करा क्या मैप में है। अगर है या फिर नहीं है, पहले पहला केस लेते हैं। अगर नहीं है तो मैप में डाल दिया। यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि भाई अगर वो मैप में नहीं है तो वो एलिमेंट, मतलब वो डिजिट और उसकी फ्रीक्वेंसी डाल दी 1 की, ये पहली बारी आया है, हाँ या ना? अरे भाई बताओ, यहां तक समझ में आया? अच्छा यस यस यस। अब बात आती है कि मैप में वो पहले से था। भैया हाँ शिवांश। इसमें पूरा लूप तो पूरा पुट करने में चला जाएगा, एक लूप पूरा, क्यों? जितना सुनो, पूरा एरे का जितना नंबर है वो 1, पूरा पुट करने में चला जाएगा ना। अरे भैया रिपीट भी तो रहे हैं। 1 डल गया, 2 डल गया, 3 डल गया, 4 डल गया, 5 डल गया, 6 डल गया। अब 4 तो पहले से है ना, तो 4 के केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। अच्छा समझ गया। सिंपल सी बात है, ट्रू हो जाएगी। तो एक बात बताओ, तुमने कुछ इस तरीके से टेबल बनाई हुई है, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1। अब मुझे हिंदी में बताओ, हिंदी में, कि जब अगला 4 आया तो टेबल में क्या चेंज होना चाहिए? फ्रीक्वेंसी में 1+1 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में जो भी पहले फ्रीक्वेंसी थी उसमें एक बढ़ जाए, हाँ यही तो होगा। तो मुझे यहां क्या करना है कि जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें एक बढ़ा देना है। तो भाई मैप डॉट पुट, मैप में दोबारा वो रखा, क्या रखा मैंने? ए। और जो पहले फ्रीक्वेंसी थी, पहले फ्रीक्वेंसी क्या थी? मैप डॉट गेट ए प्लस 1। बताता हूं क्या करा है। पहले एक बार चला के दिखा दूं, फिर समझाता हूं क्या करा है। ठीक है, किसी बच्चे को समझ में आया कि मैंने क्या करा इस लाइन में? देखते हैं एक बार प्रिंट करके क्या प्रिंट करा, उसके बाद बात करते हैं। हैश में अपनी मिल रही इसको import java dot java dot util में है। भाई देखो प्रिंट हो गया। 1 2 बारी आ रहा है, 2 2 बारी आ रहा है, 3 एक बारी आ रहा है, 4 2 बारी आ रहा है, 5 एक बारी, 6 एक बारी। पहले बताओ ये कोड में ये लाइन बतानी, बस सिर्फ इसको छोड़ के बाकी किस किस को समझ में आ गया? सीरियसली बताना, या शुरू से बताऊं एक बार क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में क्या करा है? बता दो। यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांश, शुरू से बता दो। भैया हाँ दोनों क्वेश्चन में बस ये अंतर है कि पहला वाला क्वेश्चन बस ये देख रहा है अगर ये है तो ट्रू कर देना, पर दूसरे वाले क्वेश्चन हाँ में अगर ये है तो +1 कर दो हाँ, और पूरा देखो फ्रीक्वेंसी दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों क्वेश्चन में ये फर्क है। पहला क्वेश्चन में ये था कि अगर पहले से वो है तो रिटर्न ट्रू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे क्या रखा है, तुम्हारे सामने की बात है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा कि मेरे को हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। मतलब अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी? अगर पहले से वो टेबल में है, सपोज मैं इसकी टेबल बनाता हूं, तो भाई 1 एक बार ही आ रहा है, 2 एक बार ही आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है। अब जैसे ही मैं दोबारा 4 पे पहुंचा, और 6 एक बार आ रहा है। अब मैं जैसे ही दोबारा 4 पे पहुंचा, तो 4 तो पहले आ चुका है ना, तो 4 1 की जगह 4 2 हो जाना चाहिए, हाँ या ना? भाई बताओ, पहले सबको हिंदी में समझ में आया? उसके बाद कोड समझाऊंगा दोबारा एक बारी। अरे भाई बोलो। आंचल, अंश, ईशा, क्रिश, सुधांशु, स्पर्श, शिवांश, तौफिक, विशु, व्योम, यश, ऑल सेट? चलो, तो भाई अब देखते हैं कोड में क्या करा हम लोगों ने। बहुत सिंपल, बहुत बेसिक कोड है, फ्रेश लेवल में इसमें कोड पूछाता है वाला। एरे बना लिया, मैप बना लिया। अब चेक करा मैप में, क्या मैप में वो पहले से है? क्या वो टेबल में है? अगर है तो देखते हैं, अगर नहीं है एल्स में जाएगा
कि भाई वो टेबल नहीं है या फिर टेबल में ये वाला एलिमेंट पहली बार ही आया है, तो मैंने डाल दिया मैप डॉट पुट 1,1। मैप में क्या डाल दिया? 1,1 डाल दिया। समझ में आया? अब बात आओ, अगर पहले से है, सपोज मेरा ये हो गया कि वन सारे हो गए, मेरे पास एरे रखा है 1 to 1, सिर्फ ये रखा है, तो पहले मैंने 1 डाला तो 1,1 आ गया, फिर मैंने 2 डाला 2,1 आ गया। अब जब मैंने लास्ट में एक बार और 1 डाला तो क्या 1,2 कर दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि भाई एक पहले आ चुका है, जितनी बारी वो पहले आ चुका है उससे प्लस करेंगे 1, यही तो बात है। तो भाई मैप में अगर वो की पहले आ चुकी है तो मैप में पुट क्या हो जाए? पुट हो जाए दोबारा से, क्या डल जाए? ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डल जाए? जो मैप में पहले से था, मैप डॉट गेट ए, मतलब इस ए की पहले जो फ्रीक्वेंसी थी +1, उसकी जो पहले फ्रीक्वेंसी थी वो एक और बढ़ जाए। अरे भाई बताओ, समझ में आया नहीं आया? यश, व्योम, विशु, तौफिक, स्पर्श, शिवांश, किसी को दिक्कत है पूछ लो, एक बारी, दो बारी, 10 बारी, जितनी बारी कहोगे उतनी बारी बताऊंगा। ऑल सेट? हाँ कृष। हाँ सुधांशु बोलो। सर ये पूछ रहा था जैसे कि अगर वैल्यू को करना है, लाइक वैल्यू निकालना है, तो उसको डॉट गेट डॉट यूज गेट से करते हैं, और, डॉट गेट से करते हैं। और सिंटैक्स अगर क्या कहते की को की को आप कंटेन निकाल नहीं सकते। आप ये तो कर सकते हो, आप की दे के वैल्यू निकाल लो, समझ में आ गई? आप ये कर सकते हो कि आप की दो, आपको वैल्यू दे देगा कि इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू पड़ी है। तो मैंने वही वाली की पास करी, मैप डॉट गेट ए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बड़ा था उसमें +1 कर लिया और दोबारा मैप में रख दिया। अरे भाई बताओ। हाँ बोलो यश। एलिमेंट चेक कर रहे हैं, अगर एलिमेंट दोबारा आया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ तो 1+1 ऑफ, जैसे मान लो 1 का 1 था, 2 का 1, 3 का 1, 4 का 1, 5 का 1, 6 का 1, जैसे ही दोबारा 4 आया तो 4 का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 का 2? बिकॉज 4 दो बार आ गया। समझ में आएगा? अरे भाई बताओ, कोई डाउट है अभी पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब कहीं है नहीं लीड कोड वीड कोड पे टू बी ट्रू, बट ये फ्रेशर वाले बहुत पूछा होता है, बहुत ज्यादा। भैया इसका क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिख देंगे। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? तो भाई आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन करे? सिर्फ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 अप्रोच से और एक ये वाला क्वेश्चन बस। अरे भाई बताओ, समझ में आई क्लास? नहीं है समझ में आई? हाँ भैया हाँ भैया। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ लो, ठीक है? चलो गाइस, कल मिलते हैं फिर। मुझे पता है भी कुछ भैया फिर क्वेश्चन क्लास का टाइम क्या रहेगा कल? 10 से 11। अरे यार आज मैं सुपरमैन देखने चला गया था इसलिए लेट हो गया। सुपरमैन देख के आया और मैं अरे डीएलएफ में, बेहतरीन पिक्चर है कल वो। दिन में कर दीजिए, आप नहीं है पहले कर दीजिए, और संडे है कल तो। संडे है, कल पूरे दिन ब्लॉक है, बाहर जाना है, कल शॉपिंग पे जाना है, कपड़े लेने जाना है, कल नहीं हो पाएगा। सर तो कल छुट्टी कर दीजिए, क्योंकि मंडे को अगर चेक करेंगे तो लाइक एक दिन का टाइम दीजिए, सारा वो कंप्लीट करेंगे। अरे तो तुम्हारा तो टाइम ही सारे दिन का टाइम क्या अरे कितने ही तो क्वेश्चन है भाई, 6-7 तो क्वेश्चन है, रोज के रोज मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, रोज के रोज तुम्हें करने चाहिए। हाँ चलो ट्यूसडे चेक कर लेंगे, ठीक है? और बताओ, ठीक है? ट्यूसडे चेक कर लेंगे। शिवांशु, शिवांशु सिर्फ तुम्हारा, तुमने बात उठाई ना, तुम्हारा चेक कर लेंगे, ठीक है? बाकी सबका मंडे चेक कर, ठीक है? और छुट्टी में इसलिए नहीं कर रहा भाई, संडे है, पढ़ लो, सही रहेगा, बीच में एक दिन में छुट्टी कर दूंगा, है ना? और आज क्लास का टाइम 10 से 11 रहा करेगा, बट आज मैं वहां चला गया था यार सुपरमैन देखने। किसी ने देखे सुपरमैन अभी जो आई है? नहीं? नो सर, अभी नहीं क्या देखी। अभी तक तो नहीं देखी। बेहतरीन मूवी, एकदम अरे बढ़िया, बढ़िया है मजा आ गया। जेम्स गन की। सर मैंने सैयारा देखा? सैयारा भी देखी, सैयारा मैंने 2 बारी देखी है। क्यों देखा? सैयारा मैंने 2 बारी देखी है, एक अरे बारी फैंटास्टिक फोर देखो वो भैया। कैसी मूवी है?
कौन सी F1? मैंने F1 भी मैंने रिसेंट में F1 देख ली, 2 सैयारा। बार सैयारा देख ली। अभी आप फैंटास्टिक 4 देखो। फैंटास्टिक 4 देखने जाऊंगा, अगले हफ्ते जाऊंगा, है ना। आज सुपरमैन देखी थी, बढ़िया हुए सुपरमैन। मैंने उसमें देखी ये 4DX में। 4DX में क्या होता है, सीट भी हिलती है। जैसे जब सुपरमैन उड़ रहा था तो सीट उड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो हमारे ऊपर भी बारिश हो रही थी जो लोग बैठे हुए थे। बेहतरीन मूवी है। 580 की एक, 580 की एक। हाँ, भैया सैयारा का रिव्यू। सही यार, अच्छी है, मैंने 2 बारी देखी है, दोनों बारी हॉल में। हाँ, बावले हैं लोग, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। मैंने दोनों बारी देखी है, एक बारी दोस्त के साथ देखा, एक बारी और के साथ देखा, दोनों बारी देखी, 2 बारी।